नमस्कार दोस्तों, एक नए उपविषय के साथ फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं कई दिनों बाद। आज का जो उपविषय है वो है बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित। पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और टॉपिक है स्टेट पॉलिसीज ऑन लैंग्वेज एंड एजुकेशन। की जो भाषा और शिक्षा है उस पे राज्य की जो नीतियां हैं वो क्या कहती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत में भाषाई विविधता की। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत कई संस्कृतियों और साम्राज्यों के संगम के रूप में दुनिया में सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध देशों में से एक गिना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी भाषाएं, जितनी संस्कृतियां और जितने धर्म यहाँ पर हैं उतने किसी और देश में नहीं है। विभिन्न भाषाओं के बीच बातचीत के कारण अधिकांश भारतीय नागरिकों को द्विभाषी या बहुभाषी होना आम बात है। आम से आम आदमी को, अनपढ़ आदमी को, निरक्षर आदमी को आप पूछ के देखिए, वो कम से कम दो भाषाएं या उससे ज्यादा भाषाएं जानता हुआ भारत में मिलेगा। भारतीय जनगणना में भाषाओं का वर्गीकरण भाषा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप भाषाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। 2011 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसमें कुछ आंकड़े थे वो मैं बताना चाहूंगा। 121 भाषाएं हैं जिनमें 22 अनुसूचित और 99 गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी शामिल है। और 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 147 मातृभाषाएं भी हैं। 147 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिनको 10,000 या 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। वे 96.72 भारतीयों की मां जुबान के लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान में द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने 780 भाषाओं के अस्तित्व की सूचना दी है भारत के अंदर। एथनोलॉग भारत की 447 भाषाओं को वर्गीकृत करता है, जबकि यूनेस्को ने भारत में 197 भाषाओं को इसके बोलने वालों की आबादी 10,000 से कम के आधार पर लुप्त प्राय के रूप में पहचाना है। ये आंकड़े हैं भाषाओं की विविधता के बारे में। अब बात आती है भारत में भाषा नीति की। अगर हम बात करें, दो संदर्भ में करेंगे। पहला है राजभाषा नीति, जिसमें हम अपने ऑफिशियल काम करते हैं। राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो राजभाषा के प्रयोजनों के लिए उपयोग में की जाने वाली भाषाओं को बताती है कि ऑफिस के कामकाज किन भाषाओं में होना है। और दूसरी नीति क्या है? भाषाओं की शिक्षा के संबंध में नीतियां। संविधान भाषाओं के विकास और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान भी करता है। पहले बात करते हैं राजभाषा नीति की। राजभाषा नीति के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। भारत के संविधान 1950 में कहा गया है कि 15 वर्षों के लिए आधिकारिक व्यवसाय के लिए अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग किया जाएगा। दोनों चलेंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे एकदम। अनुच्छेद 342 का 2 और अनुच्छेद 343 का 3, जिसके बाद अंग्रेजी की जगह हिंदी ले लेगी और देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा होगी। स्वतंत्रता के 15 वर्ष की बात थी। 2023 में भी वही चीज चले आ रही है। हालांकि ज्यादातर दक्षिण में कई गैर हिंदी भाषी राज्यों द्वारा अंग्रेजी को हिंदी से बदलने का विरोध किया गया। इस प्रकार 1963 का राजभाषा अधिनियम अंग्रेजी और हिंदी दोनों को आधिकारिक भाषा के रूप में बताता है, जबकि राज्य अपनी स्वयं की औपचारिक भाषा चुन सकते हैं। 1963 में संशोधन हुआ, अधिनियम बना, उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों को राजभाषा का तवज्जो देने की बात कही गई, परंतु राज्य फिर भी अपनी औपचारिक भाषा चुन सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी छोड़ी गई। शिक्षा में भाषा के उपयोग से संबंधित नीतियां क्या है? ये हमारा मेन पहलू है। ज्ञान प्रदान करने और प्रगतिशील ज्ञान को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए भाषा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस प्रकार भारत में भाषा नीति के संबंध में भाषाओं की शिक्षा पर जोर देती है। त्रिभाषा सूत्र जो है, वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, वो भाषा शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। 1968 के अंदर, 1986 की शिक्षा नीति के अंदर, 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 2005 के एनसीएफ के अंदर, और अब 2020 की शिक्षा नीति के अंदर वही त्रिभाषा जो सूत्र है वो रूप बदल बदल कर फिर से पेश किया गया है। अब बात करते हैं, अब जो नीति चल रही है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया, क्योंकि मूल रूप से अब ये चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी पृष्ठ 13-14 तीन भाषाओं के फार्मूलों को लागू करना जारी रखे हुए
है और कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूले में लचीलापन और अधिक होगा, किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। मसौदे के अंदर क्या कहा गया था? हिंदी का अनिवार्य अध्ययन शामिल था, कि हिंदी अनिवार्य रूप से पूरे भारत में पढ़ाई जानी चाहिए, जिसे बाद में गैर हिंदी बोलने वाले राज्यों के भारी विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। मतलब 3 भाषाएं रहेंगी, उसमें हिंदी जरूरी होगी ये नहीं है। एनईपी में अब क्या कहा गया है? जब तक 3 भाषाओं को सीखना राज्य, क्षेत्र और स्वयं छात्रों की पसंद होगी, 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की निवासी होनी चाहिए। मतलब भारतीय भाषाएं होनी चाहिए 3 में से 2, एक ये चीज कही गई है। दूसरा, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों द्वारा जहां संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 तक और इसके आगे घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का पालन किया जाए। प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल तक स्थानीय भाषा को अपनाया जाए, परंतु इसके खिलाफ भी हमारे स्कूल जो है वो अंग्रेजी रटन की तरफ जा रहे हैं। विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें घरेलू भाषाओं, मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाएंगी। विभिन्न भाषाओं के शिक्षण और सीखने के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ साथ भाषा सीखने को लोकप्रिय बनाया जाएगा। विज्ञान और तकनीकी विषयों के अंदर हिंदी के अंदर गुणवत्तापूर्वक पाठ्य सामग्री नहीं है, इसलिए ये बिंदु कहा गया है कि उनको ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। और टेक्नोलॉजी की यूज से लैंग्वेज लर्निंग को आसान बनाया जाएगा। बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बीच मौजूद किसी भी अंतराल को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास शुरू से ही किए जाएंगे और शिक्षण के माध्यम को जोड़ा जाएगा। बच्चा जो भाषा बोल रहा है, घर की बोली और भाषा को जोड़ने के लिए जो तौर तरीके हैं वो खोजे जाएंगे, ये कहा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ग्रेड 6 से 8 में देश का प्रत्येक छात्र भारत की भाषाएं पर प्रमुख भारतीय भाषा के बारे में जानने के लिए एक मनोरंजक परियोजना गतिविधि में भाग लेगा। मतलब एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा छठी, सातवीं, 8वीं कक्षा में, जो भारतीय भाषाओं से संबंधित होगा और उस पर बच्चा काम करेगा, ताकि वो भारतीय भाषाओं की तरफ बढ़ सके, उसके प्रति उसकी रुचि पैदा हो और उसके प्रति उसके अंदर सम्मान और गर्व की भावना भी पैदा हो। पूरे भारत में माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भारतीय भाषा और कुछ विदेशी भाषाओं को सीखने के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। शास्त्रीय भारतीय भाषा संस्कृत, जहां प्रासंगिक और संभव हो वहां भाषाओं को पढ़ाया और इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो शास्त्रीय भाषाओं को, विशेष तौर पर संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये तो है जो पॉलिसी के अंदर आई। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। भारत में भाषा नीति ने विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और बहुभाषावाद और मातृभाषा में शिक्षा के लाभों पर जोर दिया है, परंतु फिर भी इसमें कुछ चीजें हैं जो इसको पीछे की तरफ धकेलती है। पहला, मातृभाषा सीखने के लाभों के बारे में ज्ञान की कमी। अभी भी हम सब में अंग्रेजी भाषा के कारण हमारी स्थानीय भाषाओं में जो कमतरी की भावना आ गई है, वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो एक बहुत बड़ा हानि है भाषा के अंदर। दूसरा है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए वरीयता। हर जगह आप देखिए कि इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस दी जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी एक लिमिटेशन है। एक ही क्षेत्र कक्षा में मातृभाषाओं में अंतर, एक ही जिले के अंदर, एक ही राज्य के अंदर एक ही भाषा की जो पढ़ाई की जा रही है उसमें अंतर देखने को मिलता है, ये बड़ा गलत है, क्योंकि इसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं और उसके साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं हम उपयोग में लाते हैं उनका बहुत फर्क पड़ता है कि उसको हम ग्रहण कैसे कर रहे हैं। अगला है बहुसंख्यक भाषा के थोपे जाने के भय से भारी विरोध, कि ऐसी जो भाषाएं, जैसे हमने पढ़ा कि दक्षिण के अंदर हिंदी को नहीं माना गया, भारी विरोध हुआ, ये भी एक लिमिटेशन है जो एक जैसी या हमारी स्थानीय भाषाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। नीतिगत लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी। अब हमने पीछे कुछ चीजें पढ़ी कि ऐसा होना चाहिए, संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, 3 भाषाएं पढ़ेगा जिनमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी। वो नीति में तो आ गया, परंतु उसको लागू करने के लिए जो एक्शन प्लान है, जो कार्य योजना है, जो ढांचा है, वो बहुत कमजोर। भाषा के अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो उतने दक्ष नहीं है पढ़ाने में, तो वो वाली जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करती हैं। अगला है आर्थिक, सामाजिक और रोजगार की संभावनाएं। भाषा को इन चीजों से जोड़ा जाता है कि जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है उसको जल्दी जॉब मिलेगी, वो ज्यादा बेहतर पढ़ा सकता है, उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, उसकी रोजगार की संभावनाएं ज्यादा होगी, उसको समाज में ज्यादा तरजीह दी जाएगी। इस तरह की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको पीछे की तरफ धकेलती है, हमारी जो भाषा का नीतियों की जो बात आती है। तो ये था हमारा टॉपिक, पॉलिसीज, लैंग्वेज पॉलिसीज ऑन एजुकेशन इन इंडिया। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।